अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब शंकाएं भर जाती हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। 1000 लड़ी जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष
सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फलां काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, सभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य जो भी सोचते हैं अधिकांश समय में हम वही काम करते हैं। हम यदि किसी चीज पर विश्वास कर ले तो हमें वहां काम करने से कोई नहीं रोक सकता है, और हमारा काम ही हमारा पहचान बन जाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, ना कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से मन और ध्यान दोनों ही भंग कर देते हैं तथा मनुष्य को केवल और केवल असफलता प्राप्त होता है। यदि असफल होने से बचाना है तो सिर्फ कर्म करो, फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। उठो, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नरक अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावना से आता है। पहला वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचता है। दूसरा क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ा देता है। और तीसरा लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे से मृत्यु भी डर नहीं लगता। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है।